नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट जब से कटा है उसके बाद से ही ये बड़ा सवाल है कि क्या आरसीपी सिंह अब भी केंद्र सरकार में मंत्री बने रह पाएंगे। उस सवाल का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है या इस पूरे मसले को लेकर तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। दरअसल राजनीति में कई बार जब संयोग होने लगे तो समझिए कि जिस तरह के कयास हैं चीजें उसी दिशा में जा रही है। राजनीति में संयोगों की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन संयोग हुए हैं। पहला संयोग यह है कि कल जेडीयू ने अपने कई नेताओं को चलता कर दिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया उसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर अजय आलोक का। पार्टी के मुखर प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के बड़े चेहरा रहे हैं बिहार में, और उनको न सिर्फ पद से हटाया गया बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर कर दिया गया, प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया गया, तो निष्कासित कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अजय आलोक के खिलाफ कार्रवाई हुई। और उसके बाद दूसरा संयोग क्या है, इसको संयोग कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका बयान कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई औचित्य नहीं है केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहने का अगर वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, अगर वो सांसद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इन बयानों का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री के पद से अब इस्तीफा देना होगा। बहुत हद तक इस बात की गुंजाइश है, या इन घटनाक्रमों को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यही निकलता है कि जेडीयू और जेडीयू में जो लोग भी जिनके हाथ में पावर है, चाहे वो जेडीयू के कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, वो पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते आरसीपी सिंह को निपटाने में। और पहले पर कतरे जा रहे थे आरसीपी सिंह के करीबियों को, अब सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि आरसीपी सिंह के करीबी अभियान भी चला रहे थे सोशल मीडिया पर, आरसीपी सिंह को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए और बनाने के लिए इस पेज को लाइक कीजिए। और जाहिर तौर पर ये नागवार गुजरना था जेडीयू को, जेडीयू के प्रदेश नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को, और इसकी वजह से कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। पहले चेतावनी जारी की गई, अजय आलोक भी बाहर किए गए। हालांकि सोशल मीडिया पर जो अभियान चल रहा था उसमें अजय आलोक की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अजय आलोक आरसीपी सिंह के करीबी माने जाते रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसको लेकर बड़ी चर्चा है। तो क्या आरसीपी सिंह को अब मंत्री पद भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का टिकट कटा, बंगला भी दूसरे जो बिहार के मुख्य सचिव हैं उनको आवंटित कर दिया गया, तो बंगले से भी बेघर कर दिए गए आरसीपी सिंह, और अब उनके करीबियों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह को किसी भी हाल में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आरसीपी सिंह को किसी भी हाल में जेडीयू निपटाना चाहती है, नीतीश कुमार, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा निपटाना चाहते हैं। और इसलिए बहुत हद तक अब इस बात का अंदेशा है, या बहुत हद तक ये हो सकता है कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री के पद से अब इस्तीफा दे देना पड़े। और जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया है, जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं। हो सकता है अब आरसीपी सिंह बहुत दिन तक केंद्रीय मंत्री के पद पर नहीं रह पाए। तो जो कार्रवाई हुई कल अजय आलोक पर और दूसरे पार्टी के नेताओं पर, और आज जो बयान सामने आया है, जिस बयान की चर्चा खूब हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जो आरसीपी सिंह से इस्तीफा मांग रहे हैं, या इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं, इस्तीफा देने की नसीहत उनको दे रहे हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि अब जेडीयू में क्या होने जा रहा है, आरसीपी सिंह के साथ क्या होने जा रहा है। आरसीपी सिंह की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं
और आरसीपी सिंह को अब मंत्री पद भी गंवाना पड़ेगा, मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि आरसीपी सिंह पहले कह चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार कह देंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मुझे इस्तीफा देने में कोई गुरेज नहीं है, मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, मैं पूछूंगा मेरे लिए क्या आदेश है। नीतीश कुमार ने कहा था इस्तीफे का अभी कोई मतलब नहीं है, अभी तो वो सांसद हैं, लेकिन और अभी तो उनका टर्म बचा हुआ है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस्तीफा मांग लिया है तो इसके अपने मायने निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब निकाला जा रहा है, और दरअसल निकाला नहीं जा रहा है, बहुत आसानी से इसको समझा भी जा सकता है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।